रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है फेसबुक ऐड का, जिसमें कि फर्स्ट डे आज मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक ऐड चलाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, या फेसबुक ऐड बेसिकली स्टार्टिंग से चलता कैसे है, या फिर फेसबुक ऐड है क्या। सबसे पहली बात, फेसबुक ऐड एक ऐसी चीज है जिससे कि आप अपना किसी भी टाइप का बिजनेस हो, किसी भी टाइप के बिजनेस को इजीली ग्रो कर सकते हो फेसबुक ऐड के थ्रू। अपने बिजनेस के लिए क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए अच्छे अच्छे क्लाइंट लेके आ सकते हो, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, किसी भी टाइप का आपका बिजनेस हो। एंड मैं आपको बताने वाला हूं आज की मीटिंग में कि जो फेसबुक ऐड होता है बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है, या फिर उसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। द फर्स्ट वन इज, फेसबुक ऐड चलाने के लिए आपके पास एक इंस्टाग्राम होना चाहिए, एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। दो चीजें जरूरी ही जरूरी हैं। रीजन क्या है पहले ही बता दे रहा हूं। जो फेसबुक ऐड चलता है, अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो या फिर आप नेटवर्क मार्केटर हो या फिर आप मतलब किसी भी टाइप के बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमेन हो, किसी भी टाइप के, ठीक है। सो जो फेसबुक ऐड चलता है ना, वो आपके हिसाब से चलता है, मतलब जहां पे आप उसको चलाना चाहोगे ना, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो फेसबुक हो, वहां पे चलता है आपके हिसाब से। सो उसके लिए आपको दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो या फिर एक नेटवर्क मार्केटर हो, तो भी आपको दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप अदर बिजनेस से रिलेट करते हो या फिर अदर बिजनेस करते हो, तो भी आपको दोनों चीजों की जरूरत होती है। तो फर्स्ट थिंग इज मेन इंस्टाग्राम आईडी, सेकंड आपकी फेसबुक आईडी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको लाइव स्क्रीन शो करके कि फेसबुक आईडी जो होती है उससे फेसबुक ऐड चलता कैसे है। एक सेकंड, मैं किसी एक पर्सन को ना 2 सेकंड के लिए अनम्यूट कर देता हूँ। रजनीश आप अनम्यूट हो जाओ, आप ही दिख रहे हो। 2 सेकंड के लिए जस्ट। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, दिख रही है। रजनीश क्या मेरी स्क्रीन क्लियर। आपको दिख रही है? हाँ, दिख रही है, क्लियर दिख रही है। अगर आप जिनके भी कैमरे होने हैं ना, अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है तो ऐसे कर देना प्लीज। ओके। तो सबसे पहले ना मैं आपको बताता हूँ, जो फेसबुक ऐड होता है बेसिकली वो स्टार्ट कहाँ से होता है या फिर फेसबुक ऐड बनता कहाँ से है। मैं आपको बताऊं, फेसबुक ऐड आपके फेसबुक अकाउंट से बनता है। अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो या फिर आप नेटवर्क मार्केटर हो या फिर आप किसी भी चीज से बिलोंग करते हो, वो बनता फेसबुक से ही है। वो दिखता इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर है। वो चीजें मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, आईडी बनाना तो देखो सब पे आता होगा, फेसबुक की आईडी बनाना सब पे आता होगा। बेसिकली अभी तो मैं आपको आईडी बनाना तो इसमें सिखाऊंगा नहीं। आईडी के अंदर कैसे आप फेसबुक ऐड बनाते हो, यहाँ पे मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। सो सबसे पहले ना मैं एक आईडी लॉगिन कर देता हूँ यहाँ पे। मैंने आपके लिए ही बनाई थी आईडी। ये हो चुकी मेरी आईडी लॉगिन, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश आईडी। मैंने सिर्फ आप सबके लिए ही बनाई थी, जिससे कि मैं इसमें आपको सिखा सकूं कि जो आप फेसबुक ऐड बनाओगे, ठीक है, वो कैसे बनाओगे फ्रेश आईडी पे। सबसे पहला ये होता है आपका अकाउंट। अब आपको इसमें जो फेसबुक ऐड बनाना है, इसमें फेसबुक ऐड कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक आईडी बनानी है। एक सेकेंड। हाँ, देखो, सबसे पहले तो आपको एक आईडी बनानी है। उस आईडी पे आपको पोस्टिंग करनी है। मतलब एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप न्यू फेसबुक अकाउंट बना रहे हो या फिर किसी न्यू फेसबुक अकाउंट पे ऐड चला रहे हो, तो आप 7 दिन तक ऐड नहीं चला सकते। मतलब 7 डेज आपको ऐड नहीं चलाना है। अगर आपका अकाउंट ओल्ड है, 7 दिन से पुराना है, तो ही उस पे ऐड चलाना है। इस बात का आप ध्यान रखना। एंड मैं आपको ये भी चीजें बता दूं, जितना ज्यादा अकाउंट पुराना होता है उतना ज्यादा आपका ऐड अच्छा चलता है, ठीक है। सो अगर आप एक न्यू फेसबुक अकाउंट बना रहे हो, तो आपको 7 दिन तक उस पर ऐड नहीं चलाना है, ठीक है। अब 7 दिन तक हमें ऐड नहीं चलाना।
तो हमें 7 दिन तक करना क्या है, वो भी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको अपनी आईडी बनानी है। आईडी बनाने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल को ओपन करना है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक चीजें। प्रोफाइल फोटो लगानी है। प्रोफाइल फोटो सबको लगानी आती है। कवर फोटो कैसे ऐड करते हैं वो भी सबको आता है, नहीं आता मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। देखो ऐड है कवर फोटो आ रहा होगा, इस पे क्लिक करोगे, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अपने मोबाइल में या फिर अपनी एनीथिंग जो भी आपकी चीज है उसमें से जाके कोई भी एक फोटो ले लो, एंड ये फोटो आपके कवर पे लग जाएगी। ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले बेसिक चीजें आपको फिल करनी है। सबसे पहला कवर फोटो, प्रोफाइल फोटो। सेकंड चीज जो है यहाँ पे आपकी डिटेल्स आती है, लाइक बायो में आपको डालना है जो भी आप हो, लाइक आप डिजिटल क्रिएटर हो या आप मतलब कुछ भी बिजनेस करते हो, आपको उस बिजनेस का डालना है, वो जो भी आप बिजनेस करते हो। सेकंड चीज यहाँ पे आपको डिटेल को एडिट करना है। एडिट में क्या क्या कर सकते हो मैं आपको वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एडिट में आपको यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपकी करंट सिटी यहाँ पे आप डाल सकते हो। बाकी ये सब चीज छोड़ देना एंड इसको सेव कर देना, काम खत्म। अब मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, फेसबुक ऐड के लिए प्रोफाइल बिल्ड करना क्यों जरूरी है, पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बंदे क्या होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, आज फेसबुक बनाया, वे कल अपना ऐड चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका ऐड ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से उनका ऐड बंद हो जाता है। फिर वे बोलते हैं सर हमारा तो अकाउंट ही उड़ गया, सर हमारा ऐड बंद क्यों हो गया। तो मैं आपको बता दूं, ये फेसबुक की पॉलिसी होती है। अगर आप न्यू अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, अगर आप फेसबुक का न्यू अकाउंट बना रहे हो तो सबसे पहले तो 7 दिन तक ऐड नहीं चलाना। अब 7 दिन तक आपको ऐड नहीं चलाना, तो आपको 7 दिन तक करना क्या है, पहले प्रोफाइल की अच्छे से ब्रांडिंग करनी है। किस तरीके से, लाइक आपको प्रोफाइल लगानी है, कवर फोटो लगानी है। सेकंड चीज आपको यहाँ पे डिटेल्स वगैरह को फिल करना है, बायो वगैरह डिटेल्स, वो भी फीचर वगैरह में डाल सकते हो कुछ भी फोटोज। प्लस एक चीज का और ध्यान रखना, 7 दिन तक डेली अपने पेज पे 2 पोस्ट करनी है, मतलब पर डे 2 पोस्ट, सुबह को शाम को। 7 दिन तक अपने फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट करनी है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अकाउंट में अकाउंट एंड पेज दोनों अलग चीज होती है। अकाउंट क्या होता है, जो आपके फेसबुक का एक मेन अकाउंट है, अकाउंट उसको बोलते हैं जिस पे आप चैटिंग करते हो। पेज वो होता है जिससे आप ऐड लगाते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस पेज एक ऐसी चीज होती है, हो जाती है जिसपे आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो। अकाउंट पे आप प्रमोट करोगे बट वो उस तरीके से नहीं हो पाता। लाइक अकाउंट होता है, पेज होता है, ग्रुप होता है। तो ये जो पेज होता है ना, ये आपके ग्रुप के जैसा बन जाता है, ठीक है। अकाउंट पे आपको 7 दिन तक पोस्टिंग करनी है, डेली 2 पोस्ट, ठीक है। अब मैं डेली 2 पोस्ट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे बंदे क्या होते हैं ना, आज अकाउंट बनाया, कल को आज ही पेज बना दिया, कल को वे ऐड चलाने लग जाएंगे। उसकी वजह से उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, फिर उनका ऐड बंद हो जाता है। फिर वे बोलते हैं सर हमारा तो ऐड ही बंद हो गया, आपने जो चीजें बताई थी वे तो काम ही नहीं करी। तो जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करना, सिर्फ अच्छी तरीके से काम करेगा सब कुछ। अकाउंट बना लिया, प्रोफाइल सेट कर ली अपनी, जो भी करना है, ठीक है, पोस्टिंग वगैरह कर ली। अब बताते हैं पोस्टिंग करने के बाद, मतलब जैसे कि आज आपने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद कितने दिन बाद आपको पेज बनाना है, पेज पे कितने दिन बाद आपको इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है, इंस्टाग्राम कनेक्ट करने के कितने दिन बाद आपको ऐड चलाना है, वो सब चीजें मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमारा अकाउंट बन गया। अब इस अकाउंट पे पेज कैसे बनाते हैं वो चीज आप सीख लो। यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर ना आपके में एक ऑप्शन आता होगा मेन्यू का, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ऐसा ऑप्शन आता होगा आपके में मेन्यू का, ठीक है, ये जो दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इसमें से एक ऑरेंज ऑप्शन आता है पेज का। यहाँ पे आप पेज पे जाते हो। पेज पे जाने के बाद आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे साइड में 4 ऑप्शन, उनके ऊपर एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू पेज, ठीक है। क्रिएट न्यू पेज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है। ये सेम चीज ऐसी होती है जैसे आपका अकाउंट बनता है ना, उसी तरीके का सेम आपका पेज बनता है। पहला, पेज नेम आपको देना है। मैं आपको बता दूं एक और चीज का ध्यान रखना, आप एक एफिलिएट मार्केटर हो या फिर एक नेटवर्क मार्केटर हो या फिर किसी भी ऐसी चीज के अंदर हो जिसमें कि आप किसी चीज का प्रमोशन करते हो, तो आपके अपने बिजनेस का नेम यहाँ पे नहीं देना है। क्लियर है।
आपको अपने बिजनेस का पेज नेम यहाँ पे नहीं देना है। अब बिजनेस का नहीं देना तो हमें देना क्या है, हमें यहाँ पे खुद का नेम या फिर एनीथिंग, वो चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पेज नाम से था, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे गौरव सिंह यहाँ पे नॉर्मली डाल दिया। अब मैं बिजनेस नेम देने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, देखो अगर आप यहाँ पे डालते हो ना एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर मतलब किसी भी बिजनेस का नाम जो कि किसी चीज को प्रमोट करता है, मैं आपको बता दूं जब आपका एड चलता है ना, तो जो फेसबुक वाले होते हैं वो आपके ऐड को एक्सेस करते हैं। एक्सेस कैसे, कि ये ऐड किस अकाउंट पे चल रहा है, किस पेज पे चल रहा है, किस इंस्टाग्राम अकाउंट पे चल रहा है। तो उसमें क्या क्या डिटेल्स फिल्स हैं कि ये ऐड चलने के लिए रेडी हो सकता है, तो वे सब चीज को एक्सेस करते हैं। सो अगर उन्हें कुछ भी ऐसी चीज मिल गई ना जिससे कि आप किसी चीज का प्रमोशन कर रहे हो, लाइक इनकम अपॉर्चुनिटी, ऐसी ऐसी चीजें अगर मिल गई, वे आपके ऐड को बाहर फेंक देते हैं, मतलब रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि आपके अकाउंट, जो ऐड अकाउंट होता है, उसके उड़ने के चांसेस, मतलब उसके डिसेबल्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले सिंपल सा आपको यहाँ पे नेम देना है। सेकंड चीज, आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी आप में आप कुछ भी रख सकते हो, एनीथिंग, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप बिजनेस का नाम नहीं रखोगे या फिर आप कुछ नहीं रखोगे, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। लाइक जैसे कि मैं आपको डाल देता हूँ यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सेकंड चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मैंने यहाँ पे डाल दिया। बस 2 से 3 कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको बायो डालना है। ये आपका मेन चीज होता है। आप सोचोगे मेन चीज तो नाम होता है, नहीं मेरे भाई, नहीं। आपकी मेन चीज ना आपके पेज में आपका बायो होता है। अब उसका रीजन क्या है, देखो कोई भी आपको चीज नहीं बताएगा। मैंने वर्कशॉप इसलिए ली है ताकि आपको नॉलेज ऐसी दूं जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं। अपना 1 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। नेम भी मैटर करता है, कैटेगरी आप कुछ भी डाल सकते हो, सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका बायो। बायो कैसे मैटर करता है बताता हूँ। जब आपका एड चलता है ना, तो फेसबुक आपके पेज को एंड आपके अकाउंट को एक्सेस करता है। जब वो एक्सेस करेगा ना, सो अगर उसको आपके अकाउंट में या फिर आपके पेज की बायो में कुछ भी ऐसी चीजें दिख गई ना, कि इनकम लिख रहा है, अपॉर्चुनिटी लिख रहा है, एमएलएम, वर्क फ्रॉम होम, या फिर मतलब मनी, ऐसी ऐसी चीजें अगर उसको दिख गई ना, अर्न, इनकम, मनी, अपॉर्चुनिटी, एमएलएम, आपके ऐड को बाहर कर देगा। क्योंकि मैंने बताया फेसबुक एक्सेस करता है आपके सब चीजों को, अगर वो किसी चीज का आपका ऐड चला रहा है तो। बायो सिंपल रखना है, मैं अपना बायो बता देता हूँ, कॉपी मत करना, कुछ भी रख लेना। डिजिटल क्रिएटर, नॉर्मल बायो रख दिया, ना ही इसमें इनकम है ना ही कोई अपॉर्चुनिटी है, नॉर्मली स्किल दिखा रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। नॉर्मल आपका बायो होना चाहिए। क्रिएट पेज, यहाँ पे मैंने ऑप्शन पे क्लिक करा, क्रिएट पेज के ऑप्शन पे क्लिक करा यहाँ पे। अब कुछ ऐसी चीजें आएंगी, इनको आपको कौन कौन सी चीजों को फिल करना है, कौन कौन सी चीजों को आपको इग्नोर करना है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहला आपको पहली चीज को, वेबसाइट को, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। सेकंड आता है आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर नहीं डालोगे, मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहे हो तो आप अपने रिस्क पे डालते हो। कोई पर्सन आएगा आपकी प्रोफाइल में जाएगा, आपके पेज में जाएगा, वो आपका मोबाइल नंबर यहाँ से ले सकता है। बेसिकली ये लड़कियों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल भी नहीं डालनी है। सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिटी डाल दो, काम खत्म। सिंपल टैली डाल दो, बस। एड्रेस वगैरह फुल नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, अपना मतलब जो भी आपको डालना है कुछ भी डाल सकते हो, एनी सिटी। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आप अपनी सिटी में रह रहे हो, तो आप अपनी सिटी का ही डालो। अब ये चीज डालना क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नहीं डालते तो क्या दिक्कत हो सकती है वो भी आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे डालते हो आप कुछ भी सिटी का नाम या फिर टाउन का नाम, आपका पेज होता है स्ट्रोंग। अब स्ट्रोंग अगर पेज हुआ, हमारा एड चलता है अच्छा, ठीक है। गॉट इट। अगर आपका पेज स्ट्रोंग हुआ, हमारा ऐड चलता है अच्छा। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे नहीं डालते हो कुछ भी सिटी या फिर आप कुछ भी नहीं डालते हो, एंड आपका पेज लो हो जाता है, जिससे कि आपका ऐड अच्छा नहीं चल पाता। सिंपल।
यहाँ पे नीचे आ रहा होगा टाइम, इसको आप नो कर देना, काम खत्म। यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। एज इट इज आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको वहां पे करना है। ठीक है। अब आता है आपकी पेज की प्रोफाइल एंड कवर फोटो। तो यहाँ पे इसके प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आप अपनी गैलरी में से कोई भी प्रोफाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं ये प्रोफाइल ले लेता हूँ, कुछ भी ले लूँ, कुछ भी ले लो, आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी अपने पेज पे या फिर अपने अकाउंट पे इनकम, अर्निंग, मनी, अपॉर्चुनिटी, एमएलएम, वर्क फ्रॉम होम, ये चीज कभी मत डाल देना गलती से भी। ना ही प्रोफाइल में, ना ही पेज पे, ना ही कवर फोटो में, ना ही पोस्टिंग में, गलती से भी मत डाल देना। पोस्टिंग क्या कर सकते हो, अगर आपको पोस्टिंग करनी है तो कोई भी मोटिवेशनल चीज पोस्ट कर सकते हो। कोई भी फोटो हो गया, फोटो हो गया, कुछ भी पोस्ट कर सकते हो मोटिवेशन, या फिर अपनी फोटो पोस्ट कर सकते हो। ठीक है। ऐड कवर फोटो यहाँ पे आपको डाल देनी है, कोई भी कवर फोटो यहाँ से सिलेक्ट करके आपने कवर फोटो लगा देनी है। यहाँ पे आप जैसे ही कवर फोटो लगाओगे आपका पेज इज रेडी। एक सेकंड, आपका पेज रेडी हो जाएगा, यहाँ पे फिर आगे बताते हैं। कवर फोटो लग गई, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप। यहाँ पे सिंपल यहाँ पे 5 स्टेप आते हैं, 5 में से आपको क्या क्या फॉलो करना है वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो ध्यान से लिख लेना। अब यहाँ पे मेन चीज आती है आपका व्हाट्सअप कनेक्ट। आपकी जो लीड आती है आपके व्हाट्सएप पे एंड आपके इंस्टाग्राम पे, 2 जगह आती है, नहीं 3 जगह आती है। आपके व्हाट्सएप पे, आपके इंस्टाग्राम पे एंड आपके मैसेंजर में, फेसबुक के। सो अगर आपको लीड चाहिए अपने व्हाट्सएप पे तो आप यहाँ से व्हाट्सएप को कनेक्ट कर दो। कैसे कनेक्ट करना है, सिंपली यहाँ पे साइड में क्लिक करोगे, यहाँ से इंडिया डाल देना। साइड में क्लिक करके यहाँ पे आप इंडिया डाल देना। ठीक है। एंड यहाँ पे अपना नंबर, एंड यहाँ पे आपका व्हाट्सएप हो जाएगा कनेक्ट। मुझे नहीं करना, मैं यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ। एंड आपका पेज यहाँ पे हो चुका है रेडी। इसको नेक्स्ट करोगे। ये दोनों ऑप्शन को ऑन रखना। मैकबुक में या फिर आप लैपटॉप में करते हो तो दोनों ऑप्शन ऑन रहते हैं। अगर आप मोबाइल में करते हो तो ये दोनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऑन हो पाता है। आप कोई सा भी ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यहाँ पे डन कर दिया। आपका पेज रेडी हो चुका है। एंड सी व्हाट, सी व्हाट, इस पेज की हेल्थ है गुड। बट अगर आप पेज बनाओगे ना स्टार्टिंग में, आपके पेज की हेल्थ गुड नहीं होने की। ये गुड किस लिए हुई है आपको पता है? मैंने प्रोफाइल फोटो लगाई, मैंने बायो भी अच्छा डाला, मैंने कवर फोटो भी अच्छी डाली, मैंने इसमें थोड़ी बहुत मतलब लाइक जो होता है ना दिल्ली वगैरह, वो चीज को भी डाला। ठीक है। तब जाके आपकी ये प्रोफाइल हुई है गुड, अदरवाइज ये फेयर रह जाती। फिर आप यहाँ पे इसको अगेन आके चेक करते, अगेन आके डिटेल्स को डालते, तो मुझे वे डिटेल दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। आपने अकाउंट बनाना आ गया, आप पे अकाउंट तो बनाना आता ही है खैर। पेज बनाना आ गया, पेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब आपको कौन कौन सी चीजें लिखनी है, कौन कौन सी चीजें आपको नहीं लिखनी है, वो चीज आपको डालना है। सेकंड चीज आपको पेज पे ध्यान रखना है, कुछ भी इनकम वगैरह नहीं आप डालोगे, नहीं आप प्रमोट करोगे, नहीं आप लिखोगे। मैं ये चीज आपको बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट में कोई बंदा नहीं बताएगा, गारंटेड कह रहा हूँ नहीं बताएगा, सीरियसली एक्सपीरियंस बेस्ड पे बता रहा हूँ। ठीक है। पेज बना लिया। अब आपको अभी ऐड नहीं चलाना है। ऐड कब चलाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आपको करना क्या है, पेज बनाने के बाद मैं आपको वो चीज बता देता हूँ। सबसे पहले अकाउंट, अकाउंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बता दी। पेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आपने आज अपना न्यू फेसबुक अकाउंट बनाया है, ध्यान से सुनना, अगर आपने आज अपना न्यू फेसबुक अकाउंट बनाया है, अकाउंट को बनाने के बाद उस पे आप बनाओगे 3 दिन बाद पेज। ठीक है। आपने पेज बना लिया, अकाउंट बना लिया, अकाउंट के 3 दिन बाद आपको पेज बनाना है। ठीक है। अकाउंट के 3 दिन बाद आपको पेज बनाना है। पेज बनाने के 2 दिन बाद आपको इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करते हैं वो आगे बताऊंगा, बट इन 5 दिनों में आपको करना क्या है? 5 दिनों में आपको ये करना है, सबसे पहले तो आपको अपने अकाउंट पे, मतलब जो आपका मेन अकाउंट है, सबसे पहले तो आपको अपने अकाउंट पे पोस्टिंग करनी है, डेली की 2 पोस्ट।
उसके बाद आपने 3 दिन बाद पेज बनाया, सेम चीज आप अपने पेज पे भी पोस्टिंग करोगे, डेली की 2 पोस्ट। मतलब इन सब चीजों को डालने के बाद भी आप पोस्ट करोगे यहाँ पे। अब इंस्टाग्राम कनेक्ट कैसे करते हैं? इंस्टाग्राम कनेक्ट करने के ना 3 तरीके होते हैं, तीनों बताता हूँ। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा लिंक योर व्हाट्सएप अकाउंट। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करते हो, यहाँ से आपका व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो जाएगा। ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। जब आप इस पर क्लिक करते हो, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर दिखाने की जरूरत पड़ी तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, आपको यहाँ से भी कनेक्ट कर लेना है। सेकंड चीज आपको कहाँ से कनेक्ट करनी है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका होम स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे आप साइड में क्लिक करोगे ना, ऊपर अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है सेटिंग एंड प्राइवेसी का। जब आप यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे जाना सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आता है लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन। बेसिकली सब यहीं से करते हैं। लिंक्ड अकाउंट के ऑप्शन पे जाना, यहाँ से आप इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर सकते हो अपना, एंड व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हो अपना। क्लियर है? अकाउंट कैसे ओपन करना है, अकाउंट कैसे ऑन करना है, यहाँ पे डालना जो भी आपका आईडी पासवर्ड होता है, लाइक 75 मैं डाल देता हूँ, ठीक है। आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालना, मतलब जो भी आपके फेसबुक आईडी का नंबर होगा उसको यहाँ डालना, पासवर्ड को यहाँ डालना, ठीक है। ये ऑटोमेटिक फिल हो गया। यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लॉगिन हो जाना है, ठीक है। आपका पेज यहाँ पे लॉगिन हो चुका। इस तरीके का आपका पेज आएगा। कवर फोटो डालनी है, मैंने आपको बता दिया था, प्रोफाइल फोटो आपको बता दी थी। पोस्टिंग कैसे करते हैं पेज पे भी और अकाउंट पे भी, कैसे पोस्टिंग करते हैं वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है व्हाट्स ऑन योर माइंड। इस ऑप्शन के नीचे यहाँ पे आते हैं पोस्ट फोटोज एंड वीडियोज। इस पे आप क्लिक करोगे ना, देन यहाँ पे क्लिक करो, अपनी गैलरी में से कोई भी फोटोज या वीडियो को पोस्ट कर दो, लेकर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके पोस्ट कर दी, आपकी फोटो या फिर आपकी वीडियो यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। सेम आपके फेसबुक पे होगा, सेम आपके पेज पे होगा, मतलब फेसबुक के अकाउंट पे एंड फेसबुक के पेज पे, ठीक है। सेकेंड चीज, आपको पेज कैसे ओपन करना है, यहाँ पर ऊपर साइड में क्लिक करोगे, यहाँ पे आता है सी ऑल प्रोफाइल का ऑप्शन। सी ऑल प्रोफाइल इस पे क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ दिखा देगा कि आपके पेज कितने हैं, एक भी पेज नहीं है। इस पे क्लिक करा, आपका पेज ओपन हो जाएगा। ध्यान रखना, अकाउंट और पेज दो अलग चीज होती हैं, बट दिखते दोनों एक जैसे ही हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बट ऐड चलता पेज से है, अकाउंट से नहीं चलता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो पोस्टिंग वगैरह यहाँ पे बता दीजिए। आप पेज पे पोस्ट कैसे करते हैं, सेम यहाँ से इस पे क्लिक करोगे, पोस्ट लोगे, पोस्ट कर दोगे, ठीक है। अब आते हैं इंस्टाग्राम कनेक्ट कैसे करते हैं, कनेक्ट करके ही दिखा देता हूँ आपको। लिंक्ड योर व्हाट्सएप के व्हाट्सएप अकाउंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे साइड में ऑप्शन आता है, यहाँ पे व्हाट्सएप कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऑप्शन पे जाना, यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट करना, यहाँ पे कनेक्ट के ऑप्शन पे करना, यहाँ पे कंफर्म करना। किसी किसी का यहाँ पे मैकबुक में अगर ये नहीं खुले, मैं बता देता हूँ, सेम चीज आप मोबाइल से कर सकते हो, ये लैपटॉप या मैकबुक में कभी कभी नहीं खुलता है, ठीक है। ये मैं आपके मतलब अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ये नेटवर्क इशू नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, फेसबुक नहीं खोलता है आपके मैकबुक या फिर आपके लैपटॉप में इंस्टाग्राम कनेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ से, तो आप अपने मोबाइल से जाके सेम चीज कर सकते हो। या फिर आगे भी बताऊंगा आगे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने फेसबुक को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से 3 टाइप से कनेक्ट कर सकते हो। पहला वहां बताया, सेकंड यहाँ सेटिंग्स में जाके बताया, में जाके बता दिया मैंने, लिंक्ड अकाउंट पे जाके यहाँ पे इसमें बता दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं कुछ सेकंड के लिए इसको ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पेज को
डिलीट कैसे करते हैं एंड डिलीट किस केस में करना है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है, आपने कनेक्ट तो कर दिया आपने इंस्टाग्राम अपने पेज से, पेज को डिलीट आपको उस केस में करना है जब आपने इंस्टाग्राम को आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इंस्टाग्राम कनेक्ट हो गया एंड आप ऐड चला रहे हो, उस ऐड की चलने की वजह से आपका जो पेज होता है वो कभी कभी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। देखो ध्यान से सुनना, एक होता है अकाउंट रेस्ट्रिक्ट होना, एक होता है पेज रेस्ट्रिक्ट होना। तो जब आपका पेज होता है ना रेस्ट्रिक्ट, तो आपके पेज पे ऐड नहीं चल सकता। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको पेज को डिलीट कर देना है, ठीक है। जब आप पेज को डिलीट कर दोगे तो जो दूसरा आपका पेज होगा ना जिसपे आप ऐड चलाओगे, ठीक है, जिसपे आप ऐड चलाओगे, तो उस पे आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड, जो आपका इंस्टाग्राम होता है ना कभी कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता है, तो उस केस में भी आपको उस पेज को डिलीट कर देना है, तो आपका इंस्टाग्राम भी डायरेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलता हूँ, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करना, देन यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना, देन यहाँ सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी नाम का, प्राइवेसी पे क्लिक करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको फर्स्ट उसमें, पेज इंफॉर्मेशन का। पेज इंफॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पेज इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हो, आपको सबसे लास्ट में ना एक ऑप्शन दिखता है डीएक्टिवेशन एंड डिलीटिंग का। इस ऑप्शन के साइड में ना यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दिखता है। जब आप इस व्यू पे क्लिक करोगे ना, आपको ऑप्शन दिखेंगे दो, डीएक्टिवेट और डिलीट। डीएक्टिवेट उसको बोलते हैं कि आपका पेज जो है ना कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा। डिलीट होगा तो पेज हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। अगर आप डीएक्टिवेट करते हो तो आपका जो इंस्टाग्राम कनेक्ट होगा ना आपके आपके पेज से, वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, आपको डीएक्टिवेट नहीं करना है, आपको डिलीट पेज करना है। क्योंकि डीएक्टिवेट का मतलब होता है पेज तो है, बस दिख नहीं रहा, जब आप ऑन करोगे तब दिख जाएगा, ठीक है। डीएक्टिवेट ये होता है, अगर आप डिलीट करते हो आपका पेज ही गायब हो जाता है, आपका इंस्टाग्राम वगैरह सब डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू करोगे, आपका पेज हो जाना है डिलीट, ठीक है। पेज डिलीट करना मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताता हूं सेकंड चीज की, आपका ऐड लगता कहाँ से है और ऐड मैनेजर होता कैसे है जहां पे आप अपना ऐड लगाते हो। अकाउंट पे क्लिक करा था यहाँ पे साइड में, पेज को स्विच कर लिया था, आपका पेज स्विच है, मैंने देख लिया पेज स्विच है, ठीक है। यहाँ पे साइड में ना आपको ऑप्शन आता है ऐड मैनेजर का, ये रहा। ऐड मैनेजर मतलब यहाँ से आप अपने ऐड को मैनेज करते हो, ठीक है। ऐड मैनेजर का ऑप्शन आता है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आपको इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप पे ज्यादा इंग्लिश आती है तो पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे ओके कर देना, ठीक है। पढ़ लेना बेसिकली, क्योंकि ये थोड़ी बहुत मतलब रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कैसे कैसे आपको ऐड चलाने हैं कैसे नहीं चलाने हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ना है तो मैंने ये सब चीज पढ़ रखी है तो मेरे को पता है एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे डन कर देना। अब बताते हैं ऐड कहाँ से चलता है या फिर वो चीज दिखती कैसी है। यहाँ पे ना साइड में ना ऑप्शन आते हैं पांच, छह ऑप्शन आते हैं। सिंपली सेकंड वाले पे क्लिक करना, सेकंड वाले पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन होता है कैंपेन का। इस पे जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, आपका यहाँ से ऐड चलता है, ये इस तरीके का इंटरफेस शो होता है। आज आपको ऐड चलाना नहीं बताऊंगा, सिर्फ वो बता रहा हूँ कहाँ से आपका ऐड चलता है, कैसे ऐड लगता है वो आपको नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, पेज पे आने के बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है। सबसे पहले ना यहाँ पे आपको छह ऑप्शन दिख रहे होंगे ये साइड में, इनमें से ना बिलिंग के ऑप्शन पे जाना। एक सेकंड, यहाँ पे मे भी इसमें ऐड लगाना पड़ेगा, हाँ। देखो बिलिंग के ऑप्शन पे जाना ना, आपको सबसे पहले एक चीज करनी है ऐड लगाने से पहले,
यहाँ पे जब आप बिलिंग के ऑप्शन पे जाओगे ना, आपको ऊपर एक चीज मिलेगी, सेटअप योर अकाउंट, गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना। मतलब जो इसमें आप फंड ऐड करते हो ना डेली बेसिस पे, 100, 150, 200, जो इसमें फंड ऐड होता है, वो तभी ऐड होगा जब आपने ये चीजें अच्छे से फिल करी होंगी। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे ना, ऊपर एक ऑप्शन लिख रहा है बिजनेस एंड टैक्स इंफॉर्मेशन। जब आप इस पे जाते हो ना, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, इस पे आप जाओगे। ठीक है, जब आप इस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ऊपर मिलेगा, सबसे पहले तो आप नीचे यहाँ पे पढ़ो, यस आई एम ए बिजनेस एड्स फॉर बिजनेस पर्पज, आई एम ए बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पज, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मतलब आप जो एड चला रहे हो ना, एक बिजनेस पर्पज के लिए आप अपना एड चला रहे हो। यहाँ पे ये इस तरीके का आता है, यहाँ पे इस पे टिक हुआ आता है। अगर आप अपने बिजनेस पर्पज के लिए एड चला रहे हो ना, तो यहाँ पे आपसे वो जीएसटी ऑप्शन नंबर मांगता है, जीएसटी नंबर मांगता है, पैन कार्ड नंबर मांगता है, बिजनेस का नेम मांगता है। ठीक है, एंड आपका एड्रेस मांगता है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे आप टिक करते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नो पे टिक करना है, आई एम नॉट बाइंग एड फॉर बिजनेस पर्पज। सेकंड चीज आपको कहाँ पे टिक करनी है, यहाँ पे ऊपर एक बॉक्स आ रहा होगा। ठीक है, बाय क्लिकिंग द बॉक्स आपको इस पे टिक करना है। इस पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन में कुछ देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपल यहाँ पे स्टेट डाल सकते हो, जैसे मैं यूपी डाल देता हूँ, कुछ भी अपना यूपी डाल दिया, यहाँ पे पिन कोड डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे पिन कोड डाल दिया, यहाँ पे अपनी सिटी डाल दो, कुछ भी डाल दिया, देन यहाँ सेव कर दो। ये हो जाएगा आपका सेव। आपका ऐड तभी लगेगा जब आपने ये सब चीजें फिल करी होंगी, अदरवाइज आपका ऐड लगने का ही नहीं है। सेकंड, यहाँ पे यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक करना, देन नेक्स्ट करना। मैं आपको बता दूं, आपकी पेमेंट कहाँ से ऐड होगी वो भी मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगा, इसमें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ से पेमेंट ऐड नहीं होती है। ठीक है, ये पहले होती थी, बट ये चीज अब ऑफ कर दी है फेसबुक ने। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करते हो ना, आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, इसको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, साफिया आपका नेम आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से इस पे साइड में कट कर देना। एंड आपका अकाउंट रेडी है, यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन खुल चुका है। आपका कैंपेन यहाँ से लगता है, मैंने आपको बता दिया। ये सब चीजें आपको नेक्स्ट मीटिंग में मैं बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप कैंपेन लगाते हो, कौन कौन से कैंपेन आप पहले लगाते हो, कैसे आपको ऑडियंस सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है।